होते रात के 11 बज गए। सुरेश को अगले दिन नौकरी पर पहुंचना था, इसलिए उसे तय किया कि वो रात को ही अपने शहर के लिए निकल जाएगा। गांव वालों ने रोका का उपयोग नहीं किया। सुरेश बाबू, आज की रात यही रुक जाओ। आगे गांव तक जाने वाला रास्ता बड़ी बावली के पास से गुजरता है और आज अमावस्या है, सुरेश ने के पास कर कहा है। काका, मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का हूं, बातों पर यकीन नहीं करता। सुरेश अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था, सिर्फ झींझोरों में ताचियों क्रिकेट की आवाज आ रही थी। जब वो बड़ी बावली एक पुराना कुआं के पास पहुंचा तो महसूस हुआ कि साइकिल भरी हो गई है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। तभी अपने कान के पास एक नन्ही सी बच्ची की आवाज सुनाई दी। का उपयोग करता है भैया, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? सुरेश का शेर ठांड से जाम गया। हमने पीछे नहीं देखा, बस साइकिल तेज चलने लगा। उसे सोचा कोई गांव की बच्ची होगी, रास्ता भटक गई होगी। उसने पूछा, बेटा इतनी रात को यह क्या कर रही हो? बच्ची बोली, मैं तो बरसों से यही हूं, जब से मेरी मां ने मुझे बावली में फेंका था। सुरेश के जोड़ी कांपने लगे। उसे हिम्मत जुटाई और कहा, बस आगे गांव आने वाला है, तुम उत्तर जाना। बच्चे खिलखिल कर हंसने लगते हैं। वाह, हंसी इंसानी नहीं थी, बहुत भयानक थी। उसे कहा, भैया मेरे कौन तो थक गए हैं, क्या मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊं? सुरेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर अचानक अपने कंधों पर 2 थांडे, गीले हाथ, महसू रंग का उपयोग करें, उसे संभालने के पास लगे छोटे से आए दर्पण में देखा पीछे कोई नहीं था, लेकिन हमें कंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सुरेश ने हिम्मत करके साइकिल रोकी और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, सामने आओ। अचानक रास्ते के बीचों बीच वही बची खादी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों से पानी बह रहा था और उसे वही कपड़े पहले जो 20 साल पहले पुरानी कहानियों में सुने जाते हैं। सुरेश डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी वह लालटेन लेकर आया। सुरेश उसके पास भागा। काका बचाए, वाह बच्चे। बुजुर्ग ने लालटेन ऊपर की ओर सुरेश की तरफ देखकर बोला, कौन सी बच्ची बेटा, जहां तो पीछे 50 साल से कोई जिंदा इंसान नहीं आया। सुरेश ने राहत की सांस ली। शुक्र है आप मिल गए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या तुम हमें बच्चे के जोड़े देखते हो? सुरेश ने पूछा। क्यों? अपने आप में कोई कमी नहीं है। हम बुजुर्ग के पैर अल्टेद और वो जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में था। वाह, मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरी जोड़ी तो ऐसे दिखते हैं। अगली सुबह गांव वालों को सुरेश की साइकिल बड़ी बावली के पास मिली। सुरेश वाह नहीं था। बावली के अंदर जब देखा गया तो वाह, एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया तार रही थी, जिसके गाल पर सुरेश के पसीने और खून के निशान थे। सुरेश का आज तक पता नहीं चला, पर आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को बड़ी बावली के पास साइकिल की घंटा सुनी देती है।